हेलो अच्छा, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी जीव विज्ञान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं, और वीवीआईपी क्वेश्चन सारे यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए प्रीवियस सारे क्वेश्चन पेपर प्लस आपके सैम्पल पेपर, और इस बार पूरे पूरे आप ये समझ लीजिए कि सब कुछ निचोड़ने के बाद ये जो क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर इस बार आपका बनने वाला है। तो टोटल 3 पीडीएफ हैं, बायोलॉजी, एमसीक्यूज़, इसके अलावा निश्चित उत्तरीय प्रश्न, इसके अलावा शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो हमने एक ही पीडीएफ में कवर किए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है उसमें है, पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। 2011, 14, 16 और 19 में प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा दें, और सॉल्यूशन पर हम नहीं जाएँगे ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी और बच्चे क्या करते हैं, ऊपर लेंथी देख कर के या फिर ज़्यादा लंबी वीडियो देख कर के क्लिक ही नहीं करते हैं। तो जो सॉल्यूशन है, आंसर है, वो आप लोगों ने पढ़ लेना है वीडियो रोक करके। अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजी में मादा युग्मोभिद के विकास तथा द्विनिषेचन का वर्णन कीजिए। प्रश्न आप देख सकते हैं 2015, 10, 14, 16 और 22 में प्रश्न बच्चों रिपीट हो चुका है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसको आपने पढ़ लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वृषण जालिका क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के कार्य बताइए। निम्नलिखित के कार्य किस किस का? कॉर्पस ल्यूटेनम हो गया यानी पीतपिंड हो गया, इसके अलावा अग्रपिंडक हो गया, एक्रोसोम। ठीक है, ये प्रश्न आपका 2016, 22, 14 में पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों पीडीएफ हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, इसको आप मात्र 70 से 80 रुपए में परचेज कर सकते हैं। कैसे, वो हम जान लेते हैं। फिर बाकी के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के साथ बने रहिएगा। जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते, सिंपली वीडियो को स्किप करें और आगे चल जाएँ। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं बोर्ड में, वही बच्चे पीडीएफ परचेज करें। अदरवाइज़ मैं आपको इस वीडियो में इतने क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि आप इज़िली पास हो जाएँगे। तो पीडीएफ लेने के लिए देखो 2 मेथड है। पहला ये कि आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर सामने आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बता देना है। मीडियम इसलिए क्योंकि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है। सेम क्वेश्चंस रहेंगे दोनों में। तो इस नंबर पर आपने मैसेज करने हैं, आपने आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट, मीडियम बता देना है। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे। उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करते हैं, पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। अब व्हाट्सएप पर नहीं लेने वाले बच्चे क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाके सर्च कर लेंगे कंपोस्टर। सर्च करते ही आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा-सा नीचे आएँगे, ऑप्शन आपको मिल जाता है टॉप 30 क्वेश्चंस 2024-25। इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आपने जाकर के अपनी क्लास सेलेक्ट 12th कर लेनी है। 12th पर क्लिक करने के बाद नीचे आएँगे थोड़ा-सा, यहाँ पे आपको जीव विज्ञान, बायोलॉजी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन मिलता है। आप जिस भी मीडियम से उस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तीनों पीडीएफ शो हो जाएँगी। तीनों पीडीएफ की कॉस्ट यहाँ पे शो हो रही है 60, 70, 80, 90, 90 के अराउंड शो हो रही है। यही पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर 80 रुपए में देखने को मिल जाती है। तो जो बच्चे वेबसाइट से ले रहे हैं, इनको आप सिंपली ऐड टू कार्ट कर लेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप प्रोसीड टू चेकआउट कर लेंगे। चेकआउट में यहाँ पे आपने अपनी डिटेल फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देंगे। इसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आने वाला है। उस पर आप जैसे ही पे करते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आप इज़िली वहाँ से डाउनलोड कर पाएँगे। वापस चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आर्द्रचक्र क्या है? आर्द्रचक्र क्या है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न आप देख सकते हैं 2013, 18, 23, 15 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, आंसर आप लोगों ने वीडियो रोक करके पढ़ लेने हैं। मेन है कि हम यहाँ पे आपको ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाले हैं। अगला है, मानव के शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए, या फिर मानव शुक्राणु का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न आपका 11, 13, 18, 23 में पूछा गया है ये। इसमें आपको देखो शुक्राणु, फिर उसके अंदर शीर्ष क्या है, ग्रेवा क्या है, मध्य भाग क्या है, पुच्छ क्या है, वो आपने बताना है, और इनके नाम भी आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि डायग्राम आपका कंफर्म है कि पूछा ही जाएगा। अगला और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, अपरा क्या है, इसके कार्य लिखिए। या फिर जरायुज प्राणियों में भ्रूण का पोषण व विकास कहाँ और कैसे होता है। प्रश्न आप देख सकते हैं 2015, 17, 22 और 16 में पूछा जा चुका है। तो अपरा को आपने जरूर अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रथम स्तन्य कोलोस्ट्रम किसे कहते हैं, या फिर प्रथम स्तन्य या खीस कोलोस्ट्रम क्या होता है, नवजात शिशु के लिए यह क्यों आवश्यक है। और ये क्वेश्चन भी आपका 2012-19 में पूछा गया है, और पूरे पेपर एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट में रखा गया है। अगला है, पुरुष में पाई जाने वाली सहायक जनन ग्रंथियों के नाम व कार्य बताइए। 11 और 14 में बच्चों प्रश्न आपका बनाइए।
पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियाँ कौन-कौन सी हैं? जैसे काउपर्स ग्रंथियाँ हो गया, पुरस्तः इसे आप प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई, इनको आपने पढ़ लेना है, लॉन्ग में आपका बच्चों क्वेश्चन बनेगा ये। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव मादा के अंडाशय की संरचना का वर्णन कीजिए, रज्जु चक्र की प्रवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन आपका 10 और 23 में बच्चों पूछा गया है। डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों सामने स्क्रीन पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और यहाँ पे आप जितने क्वेश्चन देख रहे होंगे सारे आपके बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि सारे प्रीवियस ये मान के चलिए 10 से 15 साल के पेपर सारे एनालाइज़ करने के बाद, सैंपल पेपर एनालाइज़ करने के बाद ही ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं इन पीडीएफ्स में। बाकी आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे सभी इम्पोर्टेंट, इसके अलावा आपके निश्चित उत्तर प्रश्न चैप्टर वाइज़ प्लस आपकी जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं। अगला है शुक्र जनन एवं अंड जनन को आरेखीय चित्रों की सहायता से समझाइए। 2018, 13, 16, 23 में बच्चों प्रश्न पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर और ये लॉन्ग में क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का तो इसको आपने ज़रूर अच्छे से याद कर लेना है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो है वो है क्या गर्भ निरोधक का उपयोग नियोजित है? कारण बताइए। तो गर्भ निरोधक उपाय क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक उपायों का वर्णन कीजिए। तो इसका आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि जनसंख्या में अतिशय वृद्धि होते रहने से कोई देश प्रगति नहीं कर सकता। प्राचीन काल में प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारियाँ जनसंख्या को सीमित रखती थी, किंतु आजकल अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण मृत्यु दर में तीव्र गिरावट हो रही है। इसके फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि जारी है, इसका सीधा प्रभाव हमारे स्रोतों पर पड़ रहा है। इस कारण यह आवश्यक हो गया है कि जनसंख्या वृद्धि दर को रोका जाए। तो आगे ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह हैं, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, पूरा डिटेल में आप लोगों ने आंसर ज़रूर बच्चों यहाँ से पढ़ रहे हैं। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है गुणसूत्र आलेख, इडियोग्राम और कैरियोग्राफ क्या है? 2011 और 14 में बच्चों प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये बताना है टर्नर सिंड्रोम व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी और इसके क्या लक्षण होते हैं? 11 और 19 में प्रश्न बच्चों ये आपका पूछा गया। टर्नर सिंड्रोम आ जाए या फिर मानव में गुणसूत्रों की संख्या इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा तो आपने आंसर सेम लिखना है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की? या फिर अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न आप देख सकते हैं 11, 16 इसके अलावा 2018, 14 और 15 में पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। प्रश्न आप देख सकते हैं 15, 12, 16, 18, 23 ये लगातार 5-6 बार क्वेश्चन आपका पिछले 10 सालों में पूछा गया है। क्लास 10th में भी आपने इसको याद किया है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा और डिटेल में आपने इसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा लिखो और चित्र बनाओ या फिर मेंडल के परीक्षार्थ संकरण को चित्र की सहायता से समझाइए। ये प्रश्न भी आपका 4 बार प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। और जितने क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, इनको तो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। बाकी जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, कैसे लेंगे, वो आप लोगों ने बीच में समझ लिया है। बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं आए, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहेगा, तो आप बच्चों कमेंट बॉक्स में या फिर हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो सारे आपको पीडीएफ में ईज़िली मिल जाएँगे। बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई डाउट आपके मन में होगा या फिर कोई क्वेश्चन आपको पूछना होगा तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स के साथ और सभी को शुभकामनाएँ, बेस्ट विशेज़ है आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए, तैयारी करते रहिए। जो भी चीज़ समझ नहीं आती है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगेन आप सभी को बेस्ट विशेज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।